वेट अगर ओबीसी है 100 ऊपर है तो आई थिंक उसको भगाना या उसको कुछ इम्पैक्ट बेरियर वाली एक्सरसाइज देना रिकमेंडेड नहीं होती है बिकॉज पर्सनल फिटनेस कोच वेलकम टू तपस बर्न एंड ग्लो। सो आज का टॉपिक फिटनेस से रिलेटेड है मगर मैं आपके साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कार्ड आपके संग शेयर कर रहा हूं जो मैं काफी टाइम से उसको रिसर्च कर रहा था और मैंने वो काफी एक्सपीरियंस के माध्यम से मैंने बनाया, काफी नॉलेज मैंने लेके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करता हूं। जो ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल्स है वो उसको फॉलो करता हूं, वो ही प्रोटोकॉल्स मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए फॉलो करता हूं और उसमें से कुछ जो ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल्स हैं वो भी बॉडी बिल्डर्स उसको फॉलो करते हैं। वो जनरली हर कोई फॉलो करता है मगर जो सीक्वेंस बाय द ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स है वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कार्ड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और वही ट्रेनिंग प्रोग्राम कार्ड मैं वो आप लोगों के पास शेयर करूंगा, आप लोगों को दूंगा, वो मेरी तरफ से आप लोगों के पास आएगा। आप वर्कआउट उसके माध्यम से ट्रेनिंग के प्रोग्रेस में आप उसको कर सकते हैं। क्या क्या चीजें उस कार्ड में मैंने डिजाइन करी है, क्या क्या चीजें मैंने उसमें बनाया है, आप वो इस वीडियो के माध्यम से देखिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोग्राम बना हुआ है कार्ड, तो इसमें मेकिंग वन प्रोग्राम कार्ड। तो लेट विल स्टार्ट। मेकिंग वन प्रोग्राम प्लानिंग एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर केस, मतलब कि आपको अपने गोल के हिसाब से प्लानिंग करनी है। अगर आपको फैट लॉस है, अगर आपको मसल्स बिल्ड है, तो इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग क्या है, वो बेसिकली सिंपल सभी के लिए ट्रेनिंग है। किसी का वेट अगर ओबीसी है 100 ऊपर है तो आई थिंक उसको भगाना या उसको कुछ इम्पैक्ट बेरियर वाली एक्सरसाइज देना रिकमेंडेड नहीं होती है बिकॉज अगर कभी भी हम 100 केजी के बंदे को मैं उसको उछल कूद वाली एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसके नी में इम्पैक्ट पड़ेगा जिससे कि उसके नी में प्रॉब्लम कर सकता है, उसको मेडिकल इश्यू भी हो सकता है। तो प्लानिंग एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम for case studies। केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 मतलब आप पार्क। तो मेकिंग वन प्रोग्राम कार्ड, प्लानिंग एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर केस स्टडी 1 फॉर पार्क। आप जिम नहीं जा पा रहे हैं मगर आपको ट्रेनिंग करनी है, आप कोई भी चीज है, फाइनेंस प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इशू, काफी चीज होती है, आप जिम का एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, कई चीज रीजंस है, वो मैं रीजंस एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूं, मैं उन रीजन के बारे में बता रहा हूं। कोई भी चीज है, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो आप पार्क में भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो मिस्टर रॉय मैं एक सर थे जिनके साथ मैंने ये प्रोग्राम करा था। मैं आपको बता देता हूं कि उनका केस मेरे पास है। फर्स्ट जो उनका नाम था वो रोनी था, उनकी एज 38 की थी। उनका जो क्लाइंट गोल, उनका जो गोल था वो फिटनेस लेवल अप कमिंग फॉर ट्रैक इन लद्दाख। उनका फिटनेस लेवल था कि उनको लद्दाख में ट्रेनिंग कर, लद्दाख का एक ट्रैक को करना था, उनको लद्दाख जाना था। उनका पार्क्यू था, पार्क्यू टेस्ट जो था हमारा बेसिक टेस्ट होता पार्क्यू, वो उनसे क्लियर हो चुका था। जो पोर्टेबल इक्विपमेंट फॉर एक्सरसाइज, इलास्टिक, रेजिस्टेंस ट्यूब, डंबल्स एंड मैट, मतलब ये 3 हमारे पास थी जिनके माध्यम से हमने उनको ट्रेनिंग कराई। फर्स्ट हमारे पास जो मैंने उनको जो ट्रेनिंग कराया था वो मैं जिम के अंदर भी सबको कराता हूँ। फर्स्ट वार्म अप में 2 से 3 मिनट का स्पॉट मार्चिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट जिम के अंदर जाके क्रॉस ट्रेन कर सकते हैं या आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, आप स्पॉट मार्चिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, जो भी
कोई ऐसी एक्सरसाइज हो जो आपके हार्ट को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही हो, जो आपको इजी लगे। तो मोबिलिटी ड्रिल जिसमें ईच मूवमेंट 6 से 8 हमने कराए थे, जिसमें कि नेक मल्टी डायरेक्शन कराया था, मल्टी डायरेक्शन कराया था, शोल्डर रोल्स एंड स्विंग कराया था, टोर्सो ट्विस्ट कराया था, एंड वाइन मील कराया था, लंजेस साइड टू साइड कराया था, वॉरियर लंजेस कराया था, हाई नीज टू नी इनटू चेस्ट और बट किक कराया था, और हील राइज कराया था। हील राइज कराने के बाद हम लोग गए थे कार्डियो के पास। तो कि मेन जो कार्डियो मेन था, हमारे पास ऑप्शन था ब्रिस्क वॉक ऑन द वॉकिंग ट्रैक द पार्क। हमने इनको एक वॉकिंग कराया था, और जिसमें की टीचिंग पॉइंट है अटेंशन टू गेन स्पाइनल चेस्ट लिफ्टिंग आर्म स्विंग नेचुरल एक रिदम पे। जो सेकंड ऑप्शन था हमारे पास, जो सेकंड हमने कराया था वो साइकिलिंग ऑन द ट्रैक राउंड में साइकिलिंग ट्रैकिंग कराई था उनको। थर्ड में हमने उनको जो स्विमिंग कम्युनिटी पोल जो होता है उसके हमने स्पीड लैप करवाए थे, उनके हमने चक्कर लगवा दिए उनसे करीबन 3 से 4 सेकंड। इसका जो इनकी इंटेंसिटी आई थी वो इंटेंसिटी थी 50 to 60% MHR एज कैलकुलेट बाय कर्व फॉर्मूला RPE 4 टाइप। टोटल जो ड्यूरेशन था वो 25 मिनट, मतलब 25 मिनट का हमने उनको कार्डियो करवाया था। टाइप कंटिन्यूस स्टेडी स्टेटस। इसमें जो भी हम कार्डियो करते हैं, जो भी हम रनिंग करते हैं, या उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब कि धीरे धीरे लो इंटेंसिटी से हम लोग धीरे धीरे आगे की इंटेंसिटी में रखते हैं। फिर इसके बाद हमने इनसे ट्रेनिंग कराई थी वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग थी। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास जो टूल्स थे वो टूल्स हमारे पास इलास्टिक रेजिस्टेंस ट्यूब, डंबल्स एंड मैट। तो एक्सरसाइज इसमें हमने इनको 8 एक्सरसाइज कराई थी, जिसमें कि 4 जो सेट थे उसमें हमने इनको गेन सेट्स कराए थे, और जो बचे हुए 4 सेट थे हमने उनको ट्राई सेट्स कराए थे। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी वो हमने फर्स्ट इनको परफॉर्म कराई थी स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट्स, लंजेस एंड स्टेप अप। ये हमारे गेन सेट्स थे, जिसमें कि 2 सेट थे, और रेपिटेशन तो इसमें थे वो 15-15-15 के अकॉर्डिंग थे, डिपेंडिंग आपकी स्टेमिना या स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग में रहता है। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज थी, फिफ्थ एक्सरसाइज में हमने इनको 1 आर्म डंबल रो कराया था, जिसकी दो सेट्स थी, और हमें ट्राइसेप्स कराए थे। उसके बाद 1 आर्म रो और ओवरहेड प्रेस, लैटरल राइज और डंबल्स कर्ल, ये हमने इनको ट्राइसेप्स कराया था, और उसके दो सेट्स कराए थे, जिसमें कि रेपिटेशन 15-15 रेपिटेशन थे। ये हमारा एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग था जो हमने पार्क में किया था। अब इनका जो ब्रीदिंग जो रेस्टिंग टाइमिंग था वो रेस्ट इंटरवल बिटवीन गेन सेट एंड ट्राई सेट 30 सेकेंड्स और एंटिल ब्रीदिंग रिकवर। अब इनका जो 30 सेकेंड्स ब्रेक था और डिपेंडिंग था इनका जो ब्रीदिंग रिकवर था, इनके ब्रीदिंग कैसे रिकवर कर रहा था उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद जो हम स्पेसिफिक हम लोग उनको बताते हैं कि क्या क्या चीज मेंटेन करनी है, वो हमने बताया था कि मेंटेन नेचुरल स्पाइन थ्रू आउट द सेट। आपको अपने स्पाइन को बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, फॉर्म एंड टेक्निक पे इंप्रूव करके रखोगे तो भी आपका इंप्रूव होगा। होल्ड द नेक स्टेडी एंड ग्रिप द रेजिस्टेंस फैमिली, मतलब कि आपको ग्रिपिंग जो मूवमेंट रखनी है वो डंबल्स की बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के रखनी है। ये हमने इनको परफॉर्म कराया था। इसके बाद हम लोग गए थे कोर की ट्रेनिंग पे। कोर की ट्रेनिंग पे हमने इनको क्रंचेस कम सिटअप्स कराए थे, जिसकी हमने 2 सेट्स और 20 रेपिटेशन कराए थे, एंड प्लैंक होल्ड कराए थे, जिसमें कि 2 सेट्स और 2 बार कराए थे और 20 सेकंड से कराए थे। डिपेंडिंग आपकी इंटेंसिटी करती है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा कूल डाउन स्ट्रेचेस होता है वो हमने इनको 5 मिनट इजी पेस वॉक करवाया था। मतलब जैसे हमारी कोर की ट्रेनिंग खत्म हुई हमने इनको कूल डाउन कराया। कूल डाउन पे आप ध्यान रखिए, कूल डाउन पे आप साइकिल भी कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेन भी कर सकते हैं, या एक आप बेस वॉक भी कर सकते हो, इजी पेस वॉक कर सकते हो, जिसमें आपको कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हो। हमने इनको जो स्ट्रेचिंग करवाई थी वो हमने आइसोलेटेड स्ट्रेचिंग फॉर अपर ट्रेपेज मेंटेन स्ट्रेच, हमने इनके जो अपर ट्रेपेजेस में थे उनको हमने इसको स्ट्रेच किया था। इसके बाद फिर जो इनकी स्ट्रेचिंग थी, स्ट्रेचिंग्स मैं पहले ही बता चुका हूँ काफी स्टूडेंट्स को, स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग, एंड जितने भी फिटनेस फ्रीक है उनके लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेचिंग पे हमने इनको 4 स्ट्रेचिंग कराए थे। तो पहली जो स्ट्रेचिंग थी वो एंटीरियर फासिया स्ट्रेचिंग, जिसमें कि हमने 2 से 3 सेट कराए थे और 15 से 20 सेकंड्स होल्ड करवाए थे। जो सेकंड थी वो पोस्टीरियर फासिया स्ट्रेचिंग, फासिया लाइन स्ट्रेचिंग थी, जिसमें कि हमने सेम 2 से 3 सेट कराए थे और 15 से 20 सेकंड्स कराए थे। स्पाइरल फासिया लाइन स्ट्रेचिंग, इसमें भी हमने सेम सेट सेम रेपिटेशन कराए थे। लेटरल फासिया एंड देन आर्म लाइन फासिया सेम 2 से 3 सेट कराए थे, और आप इसमें
और 60 सेकंड जो उसमें बढ़ा सकते हैं, मगर मैंने इनको 15 से 20 सेकंड के अकॉर्डिंग कराया था, बिकॉज इनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। You should relax your stretch, breathe out or trying to reach a great range of motion. इनके बाद जो इनको स्ट्रेच के बाद जो रिलीज मिला वो वाकई बहुत इन्होंने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ये जो ट्रेनिंग थी ये मैं हर किसी के साथ शेयर करता हूँ, हर किसी प्रोटोकॉल, यही जो प्रोटोकॉल होता है जो मैंने पार्ट में किया था वो मैं जिम के कमर्शियल जिम में भी करता हूँ, वो मैं होम में भी करता हूँ, मुझे ऑनलाइन में भी मेरे को उनको काफी हेल्प मिलती है, मैं उनको समझाता हूँ। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको बताता हूँ कि अदर ट्रेनिंग मेथड जो होते हैं फुल बॉडी वेट वर्कआउट जो होते हैं वो आप फ्री स्क्वाट, स्टैटिक पॉलीमेट्रिक फ्री लंजेस and push-ups, chin-ups, reverse body row, Superman forward reverse crunches, twisting, crunches on the floor, leg raise on the floor, 3 to 12 repetition। ये हमने इनको एक एज अ पार्ट ऑफ द होमवर्क दिया था कि आप इसमें वर्क करेंगे। तो इसमें मैं आपको जो हम इसमें ट्रेनिंग कराते हैं वो मैं आपको फिर भी एक बार बताता हूँ कि हम लोग क्या ट्रेनिंग कराते हैं। ये बेसिक जो ट्रेनिंग्स होती है वो हम लोग क्या कराते हैं, वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कि मैं क्या क्या प्रोटोकॉल्स कराता हूँ। ये जो मैंने आपके साथ मेकिंग वन प्रोग्राम कार्ड जो यूज किया था ये मैं अपने सारे स्टूडेंट के साथ करता हूँ, और जो स्टूडेंट्स मुझसे प्रोग्राम कार्ड मांगते हैं मैं उनको सेपरेटली ये देता हूँ। सेपरेटली देने के माध्यम से क्या रहता है कि मेरे को उनका टच में रहता है, उनका क्या प्रोग्राम है, क्या वर्कआउट प्लान है, मैं उनके साथ सारी चीजें मुझसे शेयर करते हैं। और आप जिम नहीं जा सकते हो तो ये प्रोग्राम आप ले सकते हो। इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने लाइफस्टाइल को आप इंप्रूव कर सकते हो, जो आई थिंक आप लोगों को हेल्पफुल करेगा अगर आप इसमें 100% वर्क करेंगे। बिकॉज अगर मैं आपको 100% चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूं, आपको 100% चीजें समझा रहा हूं, तो आपको भी 100% इसमें इंप्रूव करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैं पहले आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, ईच प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, मतलब मैं क्या क्या कंपोनेंट्स को फॉलो करता हूं वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूंगा, जो आप उसको देखिए। और कोई भी अगर आपको डाउटफुल हो कमेंट पे आप मुझे बताइए, और इस वीडियो को अपनी फैमिली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जो मैंने इसमें समझाया वो शायद आप लोगों को समझ में आया, अगर नहीं फिर भी नहीं समझ आया मुझे कमेंट में उससे बताइए कि क्या आपको नहीं समझ आया, मैं उसमें अगेन एक फिर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए। नमस्ते।